सभी दर्शकों को मेरा यानी मंजरी का प्रेम भरा नमस्कार। आप सभी दर्शकों का GU ग्लोबल के मंच पर दोबारा से स्वागत है। मित्रों, जैसा कि आपने हमारे पिछले वीडियो में करियर से संबंधित कुछ जानकारी प्राप्त की थी, तो उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम वर्तमान समय में रोजगार से संबंधित कुछ चर्चा करेंगे और वर्तमान के ज्वलंत बिंदुओं के विषय में अपने विशेषज्ञ मिस्टर प्रोफेशनल जी से कुछ जानकारी को अर्जित करेंगे। तो आपका अधिक समय न लेते हुए मैं अपने GU ग्लोबल के स्टूडियो में आमंत्रित करना चाहती हूं श्री प्रोफेशनल जी को। GU ग्लोबल के सभी दर्शकों को मेरा यानी प्रोफेशनल का प्रेम भरा नमस्कार। मिस्टर प्रोफेशनल, आपका हमारे GU ग्लोबल के स्टूडियो में फिर से स्वागत है। कृपया यह बताएं कि वर्तमान समय में कम शिक्षा प्राप्त किए हुए लोगों के लिए क्या रोजगार हो सकता है। मंजीरी जी, आपके GU ग्लोबल के इस कदम का मैं स्वागत करता हूं कि आप वर्तमान में युवाओं को सही दिशा देने का जो कार्य कर रहे हैं वह वास्तव में प्रशंसनीय है। वर्तमान समय में कम शिक्षा प्राप्त किए हुए लोगों के लिए रोजगार के कई अवसर उपलब्ध हैं, जिनमें से कुछ क्षेत्रों के विषय में मैं आपको बताता हूं। पहला, कृषि और संबंधित कार्य। खेती में कार्य करने के लिए विशेष शिक्षा की आवश्यकता नहीं होती है। यह सबसे सामान्य रोजगार का साधन है। पशुपालन, दूध उत्पादन, पोल्ट्री फार्मिंग और मछली पालन आदि में रोजगार प्राप्त किया जा सकता है। दूसरा, मैन्युफैक्चरिंग और फैक्ट्री कार्य। फैक्ट्री मजदूरी। विभिन्न प्रकार की फैक्ट्रियों में श्रमिक के रूप में काम किया जा सकता है, जैसे कि टेक्सटाइल, फूड प्रोसेसिंग और प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग। पैकेजिंग और असेंबली लाइन वर्क। उत्पादों की पैकेजिंग और असेंबली लाइन में काम करना भी एक विकल्प है। तीसरा, निर्माण और इंफ्रास्ट्रक्चर कार्य। मजदूरी। भवन निर्माण, सड़क निर्माण और अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं में मजदूर के रूप में काम किया जा सकता है। प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन और कारपेंटर। थोड़े प्रशिक्षण के बाद इन क्षेत्रों में काम करने के अवसर मिल सकते हैं। चौथा, सेवा क्षेत्र, सर्विस सेक्टर। हाउसकीपिंग और घरेलू काम। होटल, अस्पताल और घरों में हाउसकीपिंग का काम किया जा सकता है। सिक्योरिटी गार्ड के रूप में काम करना एक अन्य विकल्प है। ड्राइवर, वाहन चलाने का लाइसेंस प्राप्त करने के बाद टैक्सी या ऑटो रिक्शा चलाया जा सकता है। पांचवा, स्वरोजगार और छोटे व्यापार। छोटे व्यवसाय, छोटी दुकान, ढाबा या कोई अन्य सेवा आधारित छोटा व्यवसाय शुरू किया जा सकता है। हाथ से बने उत्पाद, हस्तशिल्प, बुनाई, सिलाई और अन्य हस्तनिर्मित वस्त्रों का निर्माण और बिक्री। छठा, परिवहन और लॉजिस्टिक्स। डिलीवरी सेवाएं। ऑनलाइन शॉपिंग और फूड डिलीवरी सेवाओं में डिलीवरी बॉय के रूप में काम किया जा सकता है। लोडिंग और अनलोडिंग। गोदामों और परिवहन केंद्रों में माल लोडिंग और अनलोडिंग का काम किया जा सकता है। सातवां, सरकार और NGO द्वारा चलाए जाने वाले कौशल विकास कार्यक्रम। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना PMKVY। इस योजना के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जाते हैं, जिनसे जुड़कर लोग अपने कौशल को सुधार सकते हैं और रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। और आठवां, स्वरोजगार। छोटा व्यापार, छोटा व्यवसाय शुरू करना, जैसे कि पान की दुकान, चाय का स्टॉल या मोबाइल रिपेयरिंग। फ्रीलांसिंग। कम लागत के काम जैसे कि पेंटिंग, प्लम्बिंग या इलेक्ट्रिकल रिपेयरिंग करना। इन सभी क्षेत्रों में कम शिक्षा प्राप्त किए हुए लोग अपनी मेहनत और थोड़े से प्रशिक्षण के साथ अच्छी कमाई कर सकते हैं। सरकार और विभिन्न गैर सरकारी संगठन भी कौशल विकास कार्यक्रम चला रहे हैं, जिनसे प्रशिक्षण प्राप्त करके रोजगार के बेहतर अवसर हासिल किए जा सकते हैं। बहुत सुंदर जानकारी दी आपने हमारे दर्शकों को। अब कृपया यह बताएं कि भारत में 12वीं पास लोगों के लिए क्या रोजगार उपलब्ध है और उनको औसतन कितना वेतन मिल जाता है।
भारत में 12वीं पास लोगों के लिए विभिन्न प्रकार के रोजगार उपलब्ध हैं। इनके लिए औसतन वेतन विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है, जैसे कि नौकरी का प्रकार, स्थान, अनुभव और कौशल। यहां मैं आपको कुछ प्रमुख रोजगार विकल्प और औसत वेतन की जानकारी देने का प्रयास करता हूं। पहला, बैंकिंग और वित्तीय सेवाएं। नौकरी के प्रकार: क्लर्क, डाटा एंट्री ऑपरेटर, ग्राहक सेवा प्रतिनिधि। औसत वेतन 15,000 रुपए से 25,000 रुपए प्रति माह। दूसरा, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग (बीपीओ). नौकरी के प्रकार: कॉल सेंटर एजेंट, कस्टमर सपोर्ट एग्जीक्यूटिव। औसत वेतन 12,000 रुपए से 20,000 रुपए प्रति माह। तीसरा, बिक्री और विपणन (सेल्स एंड मार्केटिंग). नौकरी के प्रकार: सेल्स एग्जीक्यूटिव, मार्केटिंग असिस्टेंट। औसत वेतन 15,000 रुपए से 30,000 रुपए प्रति माह। चौथा, रिटेल सेक्टर। नौकरी के प्रकार: स्टोर मैनेजर, सेल्स एसोसिएट। औसत वेतन 10,000 रुपए से 20,000 रुपए प्रति माह। पांचवा, परिवहन और लॉजिस्टिक्स। नौकरी के प्रकार: डिलीवरी बॉय, लॉजिस्टिक्स असिस्टेंट। औसत वेतन 10,000 रुपए से 18,000 रुपए प्रति माह। छठा, स्वास्थ्य देखभाल, हेल्थ केयर। नौकरी के प्रकार: मेडिकल असिस्टेंट, लैब टेक्नीशियन। औसत वेतन 12,000 रुपए से 25,000 रुपए प्रति माह। सातवां, शिक्षा और प्रशिक्षण। नौकरी के प्रकार: टीचर असिस्टेंट, ट्यूटर। औसत वेतन 10,000 रुपए से 20,000 रुपए प्रति माह। आठवां, सरकारी नौकरियां। नौकरी के प्रकार: लोअर डिवीजन क्लर्क, एलडीसी, पोस्टल असिस्टेंट। औसत वेतन 18,000 रुपए से 25,000 रुपए प्रति माह। नौवां, प्रशासनिक और कार्यालय कार्य। नौकरी के प्रकार: ऑफिस असिस्टेंट, रिसेप्शनिस्ट। औसत वेतन 10,000 रुपए से 20,000 रुपए प्रति माह। और 10वां, सूचना प्रौद्योगिकी, आईटी। नौकरी के प्रकार: डाटा एंट्री ऑपरेटर, टेक्निकल सपोर्ट। औसत वेतन 12,000 रुपए से 25,000 रुपए प्रति माह। इसके अतिरिक्त कुछ और जानकारी भी बताता हूं। कौशल विकास कार्यक्रम, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) और अन्य सरकारी योजनाओं के माध्यम से कौशल विकास कार्यक्रमों में भाग लेकर वेतन संभावनाओं को बढ़ाया जा सकता है। प्रशिक्षण और इंटर्नशिप। विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों और इंटर्नशिप के माध्यम से व्यावहारिक अनुभव प्राप्त करना रोजगार के अवसरों को बढ़ा सकता है। इन क्षेत्रों में वेतन औसतन भिन्न हो सकता है और यह नौकरी की स्थिति, कंपनी और स्थान पर निर्भर करता है। यह जानकारी अधिकतम जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से संकलित की गई है और यह सुझाव देती है कि 12वीं पास लोग इन विकल्पों को अपने करियर के लिए विचार कर सकते हैं। बहुत सुंदर प्रोफेशनल जी। अब आप यह बताने की कृपा करें कि भारत में सामान्य स्नातक छात्रों को किस प्रकार का रोजगार मिल सकता है और औसतन कितना वेतन मिल सकता है। भारत में सामान्य स्नातक छात्रों के लिए रोजगार के विभिन्न अवसर उपलब्ध हैं और वेतन विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है, जैसे कि उद्योग, स्थान, छात्र की योग्यता और नौकरी की प्रकृति। सामान्यतः निम्नलिखित क्षेत्रों में स्नातक छात्रों के लिए रोजगार के अवसर होते हैं। पहला, बैंकिंग और वित्त। बैंकिंग सेक्टर में क्लर्क, पीओ, प्रोबेशनरी ऑफिसर, सेल्स और मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव जैसी नौकरियां होती हैं। औसतन वेतन 2.5 लाख रुपए से 5 लाख रुपए प्रति वर्ष। दूसरा, आईटी और सॉफ्टवेयर। यदि छात्र के पास कुछ तकनीकी स्किल्स हैं तो उन्हें आईटी कंपनियों में सॉफ्टवेयर डेवलपर, टेस्टिंग इंजीनियर और सपोर्ट इंजीनियर की नौकरियां मिल सकती हैं। औसतन वेतन 3 लाख रुपए से 6 लाख रुपए प्रति वर्ष। तीसरा,
बीपीओ और कॉल सेंटर, यहाँ ग्राहक सेवा प्रतिनिधि और टेक्निकल सपोर्ट एग्जीक्यूटिव जैसी नौकरियां मिलती हैं। औसतन वेतन 1.8 लाख रुपए से 3 लाख रुपए प्रति वर्ष। चौथा, मार्केटिंग और सेल्स, विभिन्न कंपनियों में सेल्स एग्जीक्यूटिव, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव और बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव की नौकरियां होती हैं। औसतन वेतन 2 लाख रुपए से 4 लाख रुपए प्रति वर्ष। पांचवा, शिक्षा और प्रशिक्षण, निजी स्कूलों में शिक्षक, ट्यूटरिंग और विभिन्न कोचिंग सेंटर्स में प्रशिक्षक की नौकरियां। औसतन वेतन 2 लाख रुपए से 4 लाख रुपए प्रति वर्ष। और छठा, सरकारी नौकरियां, कई सरकारी विभागों में क्लर्क, असिस्टेंट और विभिन्न पदों के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से रोजगार मिलता है। औसतन वेतन 2 लाख रुपए से 4 लाख रुपए प्रति वर्ष, सरकारी वेतनमान के अनुसार। औसत वेतन की जानकारी। उपरोक्त उल्लेखित क्षेत्रों के अलावा औसतन सामान्य स्नातक छात्रों का प्रारंभिक वेतन 2 लाख रुपए से 4 लाख रुपए प्रति वर्ष के बीच होता है। लेकिन यह वेतन उम्मीदवार की योग्यता, कौशल और अनुभव के आधार पर भिन्न हो सकता है। समय के साथ अनुभव और कौशल बढ़ने पर वेतन भी बढ़ता है। कई कंपनियां सालाना बोनस, इंसेंटिव और प्रमोशन भी प्रदान करती हैं, जिससे आय में वृद्धि होती है। नौकरी के अवसर और वेतन के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए छात्रों को जॉब पोर्टल्स जैसे कि naukri.com, लिंक्डइन, इंडीड और कैरियर काउंसलिंग सेवाओं का उपयोग करने की सलाह दी जाती है। सर, आप हमारे इस स्टूडियो में आए और बहुत ही सरल भाषा में आपने हमारे इन प्रश्नों का उत्तर दिया, उसके लिए आपको हम हृदय से धन्यवाद देते हैं। सर, हम आशा करते हैं कि आपके द्वारा दी गई जानकारी से हमारे सभी दर्शक लाभान्वित हुए होंगे। अगले बार हम आपसे तकनीकी क्षेत्रों में शिक्षा प्राप्त छात्रों के विषय में प्रश्न पूछेंगे। सर, आपका हमारे मंच पर पधारने के लिए फिर से धन्यवाद। मंजरी जी, मैं भी आपको एवं GU ग्लोबल के सभी दर्शक बंधुओं को धन्यवाद देता हूं कि आपने एक सही विषय को चुना और उसके प्रति जानकारी अर्जित करने का कदम उठाया। मैं आपके इस GU ग्लोबल के मंच पर आकर बहुत प्रफुल्लित अनुभव करता हूं। सभी को नमस्कार। दर्शकों, यह चर्चा विशेष तौर पर आपके और आपके सभी जानने वाले लोगों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए प्रसारित की जा रही है। मित्रों, हम आशा करते हैं कि आपको यह सत्र बहुत अच्छा और जानकारी से भरा हुआ लगा होगा। हम यह भी जानते हैं कि आप हमारे आने वाले सत्र की प्रतीक्षा करेंगे, परंतु उसकी सूचना आपको तभी प्राप्त हो सकती है जब आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल का बटन भी प्रेस करेंगे। आप सभी को हमारे GU ग्लोबल की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद।